हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। यानी कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा तो तुम मुझे फांसी के तख्ते पर पहुंचा दोगी। ऐसा है, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा और तुम्हारी धमकी से डरने वाला नहीं हूं मैं। तो मेरी बात नहीं मानोगे? जी नहीं, कभी नहीं मानूंगा। नंबर 1, नंबर 2, दौड़ करिया जसीने लगा लूं तुझे, दौड़ करिया जसीने लगा लूं तुझे, जान मन पूरी ख्वाहिश तेरी हो गई। दौड़ करिया जसीने लगा लूं तुझे, जान मन पूरी ख्वाहिश तेरी हो गई। बैठो आगोश में तुम मेरी जान देखो, क्या? तुम मुझसे प्यार करना चाहती हो। जी हाँ। आखिर तुम्हारी दिल का इच्छा तो पूरा हो गया। हाँ, अब बोलो आगे क्या होगा? अब चलो ना। ओ, प्यार तो कर ली, लेकिन मैं आपको ये नहीं समझ पाई कि आप रहने वाले कहाँ के हैं, आपका नाम क्या है? यानी कि तुम जानना चाहती हो जी हाँ। कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। हाँ, तो ठीक है, मेरी बात को सुनो। लक्ष्मी सिंह ठाकुर का बेटा हूँ मैं, मैया का नाम सावित्री मेरी सुनो। कालीगंज के पिताजी जमींदार है, मैं हूँ अजीत सच्चा किया प्यार है। तो आपका अजीत सिंह नाम है? जी हाँ, मेरा नाम अजीत सिंह है और मैं कालीगंज का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी जो कि कालीगंज के महाराज लक्ष्मी सिंह हैं और मेरी माँ महारानी सावित्री हैं। और आप मुझसे नहीं पूछेंगे कि मेरा नाम क्या है, मैं रहने वाली कहाँ की हूँ? ठीक है, तो बताइए कि आखिर आप कौन हो और आपका नाम क्या है? कालीगंज के महामंत्री मेरे पिता, मैं हूं उनकी सुताना, मेरा बंदना, परिचय मैया का देने में असमर्थ हूँ, क्योंकि माँ जब मरी था मेरा बचपना। महामंत्री की लड़की हो? जी हाँ। तो ठीक है, लेकिन ये बताओ क्या? कि मैं तो कालीगंज के महाराज लक्ष्मी सिंह का बेटा हूँ। हाँ, लेकिन तुमको यह मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे पिताजी हमारे यहाँ एक मंत्री के हैसियत से हैं। जी हाँ। तो ये बताओ, ये सब जानने के बाद भी तुम मुझसे प्यार करना चाहती हो? प्यार में गरीबी अमीरी नहीं देखा जाता। अच्छी बात है, ठीक कहा तुमने। अगर ये बात है तो तुम चिंता मत करो, अमीरी गरीबी की कोई बात नहीं है, प्यार प्यार होता है। हाँ,
ठीक है, चलो अब चलते हैं। ठीक है। शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। आगे लगी है प्यास जगी है, आगे लगी है प्यास जगी है, बरसा है पानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। कमीना नारायण सिंह मेरे साथ दुराचार करके मेरे पिताजी को गोली मार के मुझे अपने घर उठा ले गया, जबरदस्ती मेरे साथ दुराचार किया और मैं मुंह दिखाने काबिल नहीं हूँ। ये मेरे बच्चा पैदा हो गया, मैं इसको कहाँ लेके जाऊंगी? लोग मुझे ताना मारेंगे, इसलिए इस बच्चों को लेकर मैं जा रही हूँ दुर्गे माँ के मंदिर में। दुर्गे माँ के मंदिर में छोड़ के चली आऊंगी, इनकी पालन पोषण दुर्गे माँ करेंगी। हे दुर्गे माँ, तेरा सहारा है मैया। जय मां भवानी। साथियों, आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि मैं कौन हूं। मेरा नाम डाकू बलवंत सिंह है। आज हमारे पीछे पुलिस पड़ी हुई है। सरकार की तरफ से हमारे ऊपर 25,000 का इनाम रखा है। मैं सोच रहा हूं चंबल जाने से पहले अपने साथियों को लेकर दुर्गा माँ के मंदिर पर जाएंगे और माँ का दर्शन करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। थोड़ी देर इंतजार करता हूं। सरदार जी जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। और कहिए क्या हाल है सरदार जी? देखो, हाँ सरदार जी, हमारा हाल तो ठीक है, अपना हाल कहो क्या है? अपना भी बढ़िया है। इस वक्त कहाँ का प्लान बना हुआ है आपका? ठीक कहा। आज अपना प्लान है, चलो पहले दुर्गा मैया का दर्शन करा जाए, उसके बाद आगे चला जाए। जैसे आज्ञा। चलो। चलो, जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी सरदार जी। देखो साथी, हाँ सरदार जी। हम दुर्गा माँ के मंदिर में आ गए हैं। आ तो गए हैं सरदार जी, लेकिन अरे, ये बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। हो सकता है दुर्गा माँ के मंदिर के पीछे चलो देखो। बच्चा रो चलो। रहा है। चलो। ये देखो। देख लिया सरदार जी, ये तो यही बच्चा है। उठा लो सरदार जी, हो सकता है कि अपने काम में आ जाएगा। लो बंदूक पकड़ो। लाइए। अब मैं इस बच्चे को लेकर चंबल घाटी चलता हूँ और इसकी परवरिश करूंगा, और जब ये बड़ा हो जाएगा इसे रणजीत के नाम से मशहूर कर दूंगा जय श्री राम और इस सरदार। गिरोह का सरदार बना दूंगा। क्या बात है। चलिए सरदार जी, टाइम चलो साथी, आओ। जय माँ भवानी। बेटा बम बहादुर सिंह, तुझे मालूम होना चाहिए कि लंदन से आज अजीत सिंह आने वाला है।
बैठ करके थोड़ा इंतजार किया जाता है, देखता हूँ कब आता है या नहीं आता है। ठीक है, चलो आ जाओ, बैठ जाओ। ये मैं क्या देख रहा हूं कि आज मेरे घर का नौकर, मेरे घर का महामंत्री नारायण सिंह आज मेरे पिताजी के सिंहासन पर बैठा हुआ है। ये बात मुझको भाई नहीं, मेरे समझ में नहीं आई कि आखिर बात क्या है। मैं मंत्री जी से पूछता हूं कि आखिर पिताजी कहाँ है और उसका कारण पूछूंगा। महामंत्री, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मंत्री जी क्या बात है, क्यों पिता नहीं दरबार। मंत्री जी क्या बात है, क्यों पिता नहीं दरबार। महले मलीन पड़ा कि घर में न तो पिताजी दिखाई दे रहे हैं और न तो माताजी दिखाई दे रही हैं। तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे पिताजी महल में दिखाई नहीं दे रहे हैं, न तो तुम्हारी माँ दिखाई दे रही है। तुम्हारे पिता के राज सिंहासन पे मैं कैसे बैठा हूँ? यही तो बात सुनो, जो तुम जानना चाहते हो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जिस दम लंदन तू गया, ठाकुर परे बीमार। जिस दम लंदन तू गया, ठाकुर परे बीमार। सदमाना सह सके जिगर का, कहे वो सरगे सिदा सदमाना। माना बाबू मरे रब को मंजूर था, फिर कहा महलों की महलवाली गई। तेरी खामोशी से होता जाहिर मुझे, तेरी खामोशी से होता जाहिर मुझे। मेरी मैया महल से निकाली गई, तेरी खामोशी से। मंत्री जी, ठीक है, मेरे पिताजी मर गए, शायद ये रब को मंजूर था, लेकिन ये बताओ कि मेरी माता कहाँ गई? और तुम्हारी इस खामोशी से तो मुझको शक हो रहा है तुम्हारे ऊपर। चलो इधर आ जाओ। तू मेरे ऊपर शक कर रहा है? जी हाँ। कि तेरे माता पिताजी कहाँ गए और तेरी इस महलों की महारानी कहाँ गई? सुन, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बोलो।
माना कि बाप को तेरे मारा हूं मैं, तेरी माँ को महल से निकाला सुनो, चला जा यहाँ से अब कुछ ना तेरा, सारी जागीर का मैं हूं मालिक बना। मैंने माना कि तेरे पिता को मैंने मारा, तेरी माँ को महल से निकाल दिया, बाहर कर दिया। अगर तू अपनी जिंदगी को सलामत चाहता है तो इस महल को छोड़ करके जितनी जल्दी हो सके यहाँ से दफा हो जा, क्योंकि अब इस महल में अधिकार नारायण सिंह का है। बहुत अच्छे नारायण सिंह, मेरी बात को सुन। पालायास दीन में सांप वालिद मेरे, देखकर उनको जहर मार डाला तूने। छा गई काली गज में एक काली घटा, चांद सीमा को जिस दम निकाला तूने। नारायण सिंह, तुमने अच्छा नहीं किया। तुम शायद वो दिन भूल गए कि जिस दिन हमारे पिता ने तुमको अपने यहाँ ठिकाना दिया, रहने के लिए तुमको ठिकाना दिया, खाने के लिए खाना दिया। आज तुम उनको इस दुनिया से उस दुनिया में भेज दिया। शर्म आनी चाहिए तुझको महामंत्री। मुझे शर्म आनी चाहिए बे। अरे इसी राज्य के लिए तो मैं काफी दिनों से परेशान था कि कब किस वक्त महाराज का खात्मा हो जाए और इस राज सिंहासन का मैं मालिक बन करके महाराज कहलाऊं। अरे कमीने, अगर तुझको राज सिंहासन ही चाहिए था तो ये सब करने की जरूरत क्या थी? अरे तुम मुझसे कहता, तुझको अगर इस सिंहासन की लालच थी तो मैं अपने पिताजी से कहकर ये सिंहासन तुझको दिलवा देता, लेकिन तूने तो मेरा बसा बसाया परिवार उजाड़ के रख दिया। अरे तूफान सिंह, उतारवा लो इस साले के नए वस्त्र यहाँ के, अल्लाह करके फटे पुराने कपड़े महल से दे दो इसे। चल में उतार। ठीक है मंत्री, अच्छा नहीं किया तूने। चलो उतारो। अगर तुझको इस वस्त्र की जरूरत है तो ये वस्त्र भी मैं उतार दूंगा। अरे फूटले किस्मतिया हमारी, ओ अरे फूटले किस्मतिया हमारी, कि औले सर पे विपतिया की है बबुआ, बबुआ नारायण बन गईला दुश्मनवा की हे बबुआ। बहुत संगी साथी, दुख में नाही कोई, दुख में नाही कोई बबुआ, दुख में नाही कोई।
प्रभु की कृपा हो हे बबुआ की हे बबुआ नारायण बन गईला दुश्मनवा की हे बबुआ। मंत्री, मैं जा रहा हूं नारायण सिंह, लेकिन मेरी बात याद रखना कि मैं अगर इस दुनिया में जिंदा रहूंगा एक बार तुझसे मुलाकात जरूर करूंगा। जा रहा है कि नहीं बे? ठीक है हा? मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरी बात याद रखना कि मैं तुझसे मिलने जरूर आऊंगा। हाँ, चल। बाबू साहेब चला गवा। ये बताओ बाबू साहेब, अब तो चला गा सब उतरवा ली, एका कहाँ रखे? लाके मेरे सर पे रख दे। आपज कहा था? इतना बड़ा महल और साले रखने की जगह नहीं है बे तुझे। उठा साले इसको। आप इजाजत दे हम भाई दे। उठा। साले हम तुझे इजाजत देंगे तो कुएं में गिर जाएगा बे तू। आपज तो कहा कि मैं जो कहूँगा बेटा वही करना, तभी तुमको मैं मंत्री बनाऊंगा। तम कहे कहूँ घबराए न मामला, जहाँ कहा कहूँगा थाई दे। चल बे अब यहाँ से महल पे चलते हैं, ठीक है? चलिए। चल उठा। चल। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। ये बताओ आज हमें किस लिए बुलाए हो आप? देखो साथी, हाँ सरदार जी। जो बच्चा मैं मंदिर में पाया था, हाँ हाँ सरदार जी। अब वो सयाना हो गया है। ठीक। और उसका नाम मैं रणजीत सिंह रखा है। बड़ी अच्छी बात है सरदार जी। और मैं बैठ रहा हूँ, जाओ मेरे बेटे को लेकर के आओ। जैसी आज्ञा। आप बैठ जाइए सरदार जी, मैं तुरंत हुक्म बजाता हूँ। आप बैठिए। जाइए। पिताजी के चरणों में बेटे रंजीत का प्रणाम स्वीकार। पिताजी, आज बात क्या है जो कि आज बुलवाए हैं आप मुझे, और आप मायूस बैठे हुए हैं? मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं पिताजी। क्या जानना चाहते हो बेटा? पिताजी मेरी बात सुनो। बुलवाए हो किस लिए, बापू क्या है बुलवाए हो किस लिए, बापू क्या है बात, और मन मलिन क्यों आपका दिखता, आप हो क्यों उदास। आप हो क्यों उदास है बापू, सच सच बात बताओ, और अपने बेटे से है बापू
कुछ भी नहीं छुपाओ। बापू, आखिर बात क्या है जो कि आज आप मुझे बुलाए हो और आपका चेहरा मायूस दिख रहा है? आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ बेटा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए बापू। तुम्हें देख कर सोचता हुई है मुझसे भूल। मैं कुछ समझा नहीं बापू। तुम्हें देख कर सोचता हुई है मुझसे भूल। पता नहीं तू किस गुलशन के किस डाली के फूल। मैं समझा नहीं बापू, आप कैसी बात कर रहे हो? किस डाली के फूले बागवा किसने तुझे उजाला। आज तलक मैं समझ न पाया, मिला न वो हत्यारा। बापू, मैं आपकी बात समझ नहीं रहा हूँ। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? बेटा, मैं तुझको दुर्गा जी के मंदिर में पाया हूँ और जब से पाया तेरी परवरिश किया और इतना बड़ा कर दिया। आज तक तुम्हारे माता पिता को मैं ढूंढ नहीं पाया, इसी बात से मैं उदास हूँ बेटा। वाह बापू, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैं जब से जानने लायक हुआ ना, तब से मैं सिर्फ आपको अपना पिता जानता हूँ, लेकिन आज आप ये बहकी बहकी बातें कैसे कर रहे हो? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं सही बता रहा हूँ बेटा। दुर्गा मैया के मंदिर में पाया तुझे, दुर्गा मैया। दुर्गा मैया के मंदिर में पाया तुझे, तेरे माता पिता को कुछ पता है नहीं। पाल कर तुमको मैंने बड़ा कर दिया, ढूंढने के लिए मैं बुलाया तुझे। आप क्या कह रहे हो पिताजी मेरे? आपका बेटा मैं हूँ, किसी का नहीं। आपने मेरा पालन पोषण किया, आपकी बातों को बापू समझा नहीं। पिताजी, आज आप ये क्या कह रहे हो कि मुझे मंदिर में पाए थे और मेरे माँ बाप आप नहीं बल्कि मेरे माँ बाप कोई और है? अरे पिताजी, आप जैसी बातें कर रहे हो मेरे तो दिमाग में नहीं आ रही पिताजी। बेटा, मैं जो बात कह रहा हूँ वो बात सही है। मैं तुमको मंदिर में पाया और आज तक मैं तुम्हारे माता पिता को ढूंढ नहीं पाया। मेरी भुजाओं पर धिक्कार है बेटा, और इसलिए तुमको बुलाया हूँ कि तुम अपने माता पिता को ढूंढो बेटा। और आज से
मैं तुमको अपने गिरोह का सरदार बना रहा हूं और आज से तुम रणजीत सिंह डाकू के नाम से मशहूर हो जा बेटा। और मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी भी गरीब इंसान को सताना नहीं बेटा, अमीरों को लूटना और गरीबों में बांट देना, किसी के बहन बेटी पर बुरी नजर मत दिखाना। ठीक है पिताजी। और मेरी आज्ञा का पालन करना। अगर आप ऐसी बातें कर रहे हो ना पिताजी, तो आज के बाद ये रणजीत सिंह बंदूक उठाएगा और अपने माँ बाप की तलाश करेगा और अमीरों को लूटेगा और गरीबों में बांट देगा। लेकिन पिताजी, मेरे लिए तो आप ही मेरे बाप ही रहेंगे, क्योंकि आपने मुझे बचपन से पाला है। ठीक है बेटा, ये ले बंदूक। ठीक है पिताजी, अगर ऐसी बात है तो मैं उस माँ को ढूंढना चाहता हूँ जो माँ मुझे मंदिर में छोड़कर चली गई, और अपने उस बाप को ढूंढना चाहता हूँ कि आखिर मैं किस बाप का औलाद हूँ। लेकिन पिताजी, आपके साथ के बिना मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आपका साथ और आपका ये गिरोह चाहिए पिताजी। ठीक है बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा और ये गिरोह भी साथ रहेगी। तो समा पर हंस के मरने वाले को परवाना कहते हैं। तो समा पर हंस के मरने वाले को परवाना कहते हैं। उछल के कूदे जो मैदान में, उससे मर्दाना कहते हैं।